इन पहाड़ियों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान वाक़े एक वीरान गांव में वहाँ एलिज़ा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपनी अक्लमंद और मोहब्बत करने वाली दादी एलिनोर के साथ एक आरामदेह कॉटेज में रहती थी। कॉटेज गांव के किनारे पर था, जिसके चारों तरफ रंगीन फूलों और खुशबूदार जड़ी बूटियों से भरा हुआ एक खूबसूरत बाग था। एलिज़ा एक मुतजस्सिस और बहादुर लड़की थी जो हमेशा जंगल और घास के मैदानों में नए तजुर्बात की तलाश में रहती थी, जो गांव से आगे बढ़ जाती थी। इसकी नानी एलिनोर जड़ी बूटियों और तंदुरुस्ती के बारे में उनके इल्म को वसी जाना जाता था। लोग उनके मशवरे और इलाज तलाश करने के लिए चारों तरफ से आते और उनका कॉटेज गर्म जोशी और राहत का मकाम था। एक दिन जब एलिज़ा अपने कॉटेज के करीब जंगल की सैर कर रही थी तो इसने एक अजीब दरख्त के साथ ठोकर के उसने देखा तो इस दरख्त के नीचे आसमान की तरह का नीले रंग के पंखों के साथ एक छोटा जख्मी परिंदा पड़ा था। एलिज़ा ने आहिस्ता से जख्मी परिंदे को उठाया और इसे अपने हाथों में ले लिया। तजस्सुस के साथ एलिज़ा अपनी दादी की दानिशमंदी की तलाश में कॉटेज में वापस चली गए। एलिनोर ने परिंदे की जांच की और दरियाफ्त किया कि ये कोई मामूली परिंदा नहीं बल्कि जादुई फिनिक्स है, जो दोबारा पैदा होने की ताकत के साथ एक नायाब और हैरत अंगेज़ मखलूक है। उन्होंने एलिज़ा को बताया कि फिनिक्स को ठीक करने का वाहिद रास्ता यह है कि एक ख्याली परिंदे का एक सुनहरी पंख तलाश किया जाए जो जादू जंगल की गहरा में रहता है। भरपूर अज़्म के साथ एलिज़ा ने जादू के जंगल में एक अजीम मुहिम जोई का आगाज़ किया, जहाँ दरख्त और फूल नर्म पर फितन रोशनी से चमक रहे थे। इससे रास्ते में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, शरारती परियों से लेकर होशियार बात करने वाले जानवरों तक, लेकिन इसने अपने नए परों वाले दोस्त की मोहब्बत से रहनुमाई करते हुए हिम्मत से काम लिया। जब वो जंगल की गहराई में सफ़र कर रही थी तो आखिरकार उसका सामना सुनहरी पंखों वाले अफसानवी परिंदे से हुआ, जिसके बारे में इसकी दादी ने इसे बताया था। ये एक शानदार मखलूक थी जिसमें पलंज एक दूसरी दुनियावी रोशनी के साथ फैलता था। एलिज़ा आहिस्ता से इसके पास पहुंची और बड़ी एहतियात से एक सुनहरी पंख खींच लिया। हाथ में कीमती पंख लेकर एलिज़ा जल्दी से अपनी दादी के घर वापस चली गई। दोनों ने मिलकर जख्मी फिनिक्स पर आहिस्ता से सुनहरी पंख रख दिया। जैसे ही उन्होंने हैरत से देखा, परिंदे के जख्म ठीक हो गए और उसके परों ने अपनी चमक दोबारा हासिल कर ली। शोलों के फटने और एक सुरीले गीत के साथ फिनिक्स चमकते अंगारे की पगडंडी छोड़कर आसमान में बुलंद हुआ। एलिज़ा और एलिनोर अपने पुरम कॉटेज में वापस आ गए। उनके दिल इस जादुई मुहिम जोई के लिए खुशी से भर गए। इस दिन के बाद से जादुई जंगल और भी ज़्यादा जादुई लगने लगा और उनके कॉटेज के आसपास का बाग और भी ज़्यादा मुतहर्रिक हो गया। इसके बाद से गांव वाले अक्सर दादी और पोती से मिलने आते थे, लेकिन न सिर्फ एलिनोर के इलाज के लिए बल्कि इस नौजवान लड़की की दिलफरेब कहानी भी सुनने के लिए, जो एक अफसानवी फिनिक्स को बचाने के लिए जादू के जंगल में गई थी। एलिज़ा और उसकी दादी ने मोहब्बत, हैरत और न ख़त्म होने वाली मुहिम जोई से भरी ज़िंदगी गुजारी और उनका कॉटेज एक ऐसी जगह बन गया जहाँ ख्वाब सच होते थे और हर रोज़ मुजज़े होते थे।